एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर शासक धर्म का पालन करे तो राज्य स्वर्ग जैसा बन जाता है, लेकिन अगर शासक अधर्म करे तो वही राज्य नरक बन जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है, राजा धर्म का पालन करे तो पूरी प्रजा सुरक्षित रहती है। लेकिन प्रश्न यह है कि राजा का धर्म आखिर होता क्या है? क्या केवल शासन करना ही राजधर्म है, या फिर उससे भी कहीं बड़ा कोई कर्तव्य है? जी हां, आज हम समझेंगे राजधर्म क्या है और क्यों यह पूरे समाज की दिशा तय करता है। देखिए, राजधर्म दो शब्दों से बना हुआ है, राज और धर्म, अर्थात राजा या शासक का कर्तव्य। लेकिन शास्त्र कहते हैं, राजधर्म केवल शासन करना नहीं है। राजधर्म का अर्थ है प्रजा की रक्षा करना, न्याय स्थापित करना और धर्म के अनुसार राज्य चलाना। इसीलिए कहा गया है, राजा केवल सत्ता का स्वामी नहीं होता, वह पूरी प्रजा का रक्षक होता है। हमारे ग्रंथों में राजधर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। महाभारत में भीष्म पितामह ने राजा को राजधर्म का उपदेश देते हुए कहा था, राजा का पहला कर्तव्य है प्रजा की रक्षा और न्याय की स्थापना। इसी प्रकार भगवान राम का शासन आदर्श शासन माना जाता है, जिसे कहा जाता है राम राज्य। राम राज्य में प्रजा सुखी थी, न्याय स्थापित था, कोई भय नहीं था और समाज में धर्म की स्थापना थी। इसीलिए भारतीय परंपरा में राम राज्य को आदर्श शासन का प्रतीक माना जाता है। राजधर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें न्याय, राजा को हमेशा निष्पक्ष न्याय करना चाहिए। राजधर्म का पालन करने वाला शासक अपने मित्र और शत्रु दोनों में कोई भेदभाव नहीं रखता, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रजा की सुरक्षा। उसे अपनी प्रजा को बाहरी आक्रमण से, अन्याय से और अपराध से बचाना चाहिए। राजा को ऐसा शासन करना चाहिए जिससे समाज में सत्य, सदाचार और धर्म का विकास हो। राजधर्म का पालन करने वाला शासक सत्ता का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं करता, वह सत्ता को सेवा का माध्यम बनाता है, मानता है। आज भले ही राजाओं का समय समाप्त हो गया हो, लेकिन राजधर्म समाप्त नहीं हुआ है। आज भी जो लोग शासन करते हैं, नेता, मंत्री, प्रशासन, उन सब पर राजधर्म लागू होता है। अगर शासन करने वाले लोग निष्पक्ष होकर धर्म और न्याय के आधार पर निर्णय लें, तो समाज में शांति आती है, विकास होता है और जनता सुरक्षित रहती है। हमारे शास्त्र एक बहुत गहरी बात बताते हैं
कि जब शासक धर्म का पालन करता है तो पूरी प्रजा धर्म की ओर बढ़ती है, लेकिन जब शासक अधर्म करता है तो पूरा समाज प्रभावित होता है। इसलिए राजधर्म केवल शासक का धर्म नहीं है, यह पूरे समाज के भविष्य को तय करता है। इस प्रकार राजधर्म का अर्थ है धर्म और न्याय के आधार पर शासन करना। जब शासक राजधर्म का पालन करता है तो राज्य में शांति, समृद्धि और संतुलन स्थापित होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने राजधर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही धर्म, दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा के विषयों को सरल भाषा में समझाते रहेंगे। धन्यवाद। जय जय श्री राम।